नमस्कार छात्रों। जनता स्कूल व जूनियर कॉलेज शिरोळ, तालुका शिरोळ, जिला कोल्हापुर में आप सभी का आज के वीडियो में स्वागत है। परसों हमने कक्षा 5वीं जो बूंदे कविता सुनी। उस कवि है रोहिताश्व आस्थाना। आज हम उस कविता के बारे में और अधिक जानकारी लेंगे। बूंदे, तो इस कविता में आए हुए जो नए शब्द है वो छात्रों को अपने अपने कापियों में लिखना है। बूंदे यानी बारिश का पानी। दूसरा शब्द धरती यानी कि जमीन, भू। हरियाली यानी हरा भरा। नाला यानी गटर का बड़ा आकार। सागर यानी समंदर। शीतलता यानी ठंडक। हर्षाना यानी खुश करना। पूर्वाई यानी पूरब दिशा। इटलाना यानी झूमना। ये जो नए शब्द है छात्रों को अपनी कॉपी में लिखना है। जो दूसरी कविता है रोहिताश्व आस्थाना जी ने जो रची है, कविता का परिचय है। पानी की बूंदें बरसात बनकर जमीन पर आती है और यह बूंदें बहुत सारा काम करती है। बूंदें खेत, बाग, मैदान को हरे भरे बनाने का काम करती है। ये कवि ने इस कविता के माध्यम से बताने की कोशिश की है। जो कवि है रोहिताश्व आस्थाना। तो सबसे पहले, रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। मतलब बरसात की बूंदें रिमझिम गाती हुई धरती पर आती है और जो बरसात की बूंदें आती है वो खेत में, बाग में, मैदान में गिरती है और गिरने के बाद खेत, बाग और मैदान हरे भरे बन जाते हैं। आगे, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदें। मतलब बरसात की बूंदें धरती पर गिरकर नालों और नदियों के साथ बह जाती है और अंत में वह सागर में मिल जाती है। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदें। गर्मी से जो लोग परेशान होते हैं उन्हें ठंडक, राहत पहुंचाने के काम ये बूंदें बहुत करती हैं। मेंढक, मोर, पपीहे, कोयल, सबका मन हर्षाती बूंदें। बरसात की बूंदें जब आकाश से धरती पर आती है तो उससे मेंढक, मोर और जो पपीहे होते हैं इन सबका मन बहुत खुश हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। अंत की जो दो पंक्तियां है देखो। पूर्वाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदें। यानी कि पूरब की ओर से जो चलने वाली हवा होती है, ऐसा लगता है कि वह रथ पर चढ़कर आ रही है और वो कैसे आ रही है, झूमती और मुस्कुराती हुई आ रही है। कवि ने इस कविता के माध्यम से बारिश के मौसम के बहुत अच्छा वर्णन किया है। अंत में छात्रों को ये स्वाध्याय पूरा करना है। प्रश्न जो पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसमें 3 रिक्त स्थान के वाक्य दिए गए हैं, वो आपको पूरे करने हैं काफी में लिखकर। प्रश्न दूसरा है, सवालों के जवाब लिखो। इसमें 7 सवाल दिए गए हैं। छात्रों को नीचे दिए टिप के अनुसार ये इन सवालों के जवाब पूरे वाक्य में लिखना है और ये पूरा करके व्हाट्सएप पर भेजना है। ये कविता यहाँ खत्म होती है। धन्यवाद।